जो आप अच्छी तरह जानते हैं उसके प्रति ईमानदार ना होना ही जीवन की एकमात्र विफलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2020 में डिस्कस की जाने वाली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जो कि 12 दिसंबर रात के 12 बजे तक जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बहुहितधारक साझेदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन है। यह विषय दर्शाता है कि इस कोविड-19 संकट को समाप्त करने और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें उन स्वास्थ्य प्रणालियों में अभिनिवेश करने की आवश्यकता है जो हमारी रक्षा करें। अब इस दिन का जो इतिहास है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर में कई बार पूछ लेता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 2012 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है कि प्राथमिकता के रूप में सभी की हर जगह गुणवत्ता सस्ती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूएचसी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो आज है मतलब 12/12/2020 को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट, एडीबी ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का किया शुभारंभ। एडीबी एशियाई विकास बैंक मनीला स्थित एडीबी ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX नामक एक पहल की शुरुआत की है। बैंक ने APVAX पहल के लिए $9 बिलियन की राशि आवंटित किया है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के बारे में। APVAX एडीबी के विकासशील सदस्यों को इन चुनौतियों से निपटने, महामारी को दूर करने और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। APVAX के माध्यम से एडीबी अपने विकासशील सदस्यों को तेजी से और न्याय संगत समर्थन की पेशकश करेगा, जिन्हें टीके की खरीद के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता है और साथ ही कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित, सामान और कुशलता से प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए उचित योजना और जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बिडेन और कमला हैरिस संयुक्त रूप से चुने गए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020। कौन कौन? जो बिडेन और कमला हैरिस संयुक्त रूप से चुने गए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है। तो नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करता है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार,
अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा टाइम पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप बीटीएस को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है। जूम के संस्थापक एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। आपने देखा जूम जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही इजीली मीटिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है, तो उसके जो संस्थापक हैं एरिक युआन, उनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन की तरफ से, क्योंकि इस वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी ने महामारी के दौरान लाखों लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के तरीके को एक रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद बात आती है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने लॉन्च किया दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड नेटवर्क। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलॉटेक इंडिया स्काईलो के साथ साझेदारी की। यह पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है। उसके बाद नया स्वदेशी इंटरनेट ऑफ थिंग्स समाधान स्काईलो द्वारा विकसित किया गया है और जिसे भारतीय समुद्रों सहित पैन इंडिया कवरेज प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के उपग्रह आधारभूत संरचना से जोड़ा जाएगा। इसे शुरू किए जाने के बाद से समाधान मछुआरों, किसानों, निर्माण खनन और रसद उद्यमों तक बढ़ाया जाएगा। यह समाधान भारत के प्रमुख क्षेत्रों में सस्ती और अभिनव दूरसंचार सेवाओं और उत्पादों को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए बीएसएनएल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद खबर जो आ रही है लक्षद्वीप आइसलैंड से। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो क्या है? लक्षद्वीप। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जाती है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तथा तक पहुंच प्रदान करती है और कृषि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल गतिविधि बनाती है। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत सारे किसानों ने ये कमर कस लिया है। पढ़े लिखे जो हैं उन्होंने भी ये कसम खाई हुई है कि ना जहर वो खाएंगे ना खिलाएंगे। इसलिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स आज कृषि के क्षेत्र में आए हैं, है ना। और लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ये इसका एक समक्ष उदाहरण है। ओके, चलिए। तो लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का पहला राज्य है। यह केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद बना है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 12 एटोल, 3 रिफ्स, 5 डूबे हुए बैंक, 10 आबाद द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती
कई एग्ज़ाम में ये पूछा है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो क्या है? कावरत्ती। उसके बाद लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में दादरा नगर एवं हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक हैं। उन्होंने 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप प्रशासक का कार्यभार संभाला है। अब देख लेते हैं, आरंभ हुआ 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। तो 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअली किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किया। EWIS 2020 का उद्देश्य स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन है। तो IWIS 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र सी गंगा द्वारा पानी से संबंधित मुद्दों और ग्रहों के सबसे कीमती संसाधन को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए किया गया है। EWIS 2020 की थीम है अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। सम्मेलन में नदी के कायाकल्प और स्थानीय नदी का व्यापक विश्लेषण और समीक्षा होगी। इसमें अर्थ गंगा के बारे में विचार विमर्श भी होगा, यानी नदी जल संरक्षण समन्वित विकास कैसे हो सकता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, PM मोदी ने वर्चुअली किया अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में फेस्टिवल का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सेनी विश्वनाथन को 2020 भारती पुरस्कार, कौन सा 2020 भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? सेनी विश्वनाथन को। किसने? मोदी जी ने, जिसे कालानुक्रमिक क्रम में भारती के उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। भारती पुरस्कार वर्ष 1994 में हर साल उन व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता के किसी भी क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा दी हो। अब देख लेते हैं, ये खबर आ रही है, RBL बैंक अपनों का बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। RBL बैंक और ICICI प्रूडेंशियल ने बैंक बीमा साझेदारी के लिए मिलाया हाथ। RBL बैंक और ICICI प्रूडेंशियल ने मिलकर बैंक बीमा साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है और इसके तहत 28 राज्यों में फैली RBL बैंक 398 की शाखाएं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा और बचत उत्पादों को बेचेंगी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा उत्पाद बैंक के ग्राहकों को एक मजबूत वित्तीय योजना विकसित करने में मदद करेंगे और इसके दीर्घकालिक बचत उत्पाद बैंक के ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब साझेदारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह साझेदारी RBL बैंक के 8.7 मिलियन से अधिक ग्राहकों को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के ग्राहक केंद्रित सुरक्षा और दीर्घकालिक बचत उत्पादों को खरीदने में सक्षम बनाएगी। यह जीवन बीमा कवर के माध्यम से ग्राहकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के मल्टी चैनल वितरण नेटवर्क को बेहतर और मजबूत करेगा। यह बैंक और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के लिए मूल्य सृजन में भी तेजी लाएगा। क्या है बैंक बीमा? बैंकासुरेंस का अर्थ है बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद को बेचना। यह एक बैंक और बीमा कंपनी के बीच की व्यवस्था है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है
उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना वो हुई थी 1943 भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत। आरबीएल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ है विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीएल बैंक लिमिटेड टैगलाइन अपनों का बैंक। अगस्त 2014 में बैंक का नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदलकर आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कमिटेड ऑपरेशंस 2001। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ एनएस कन्नन। ओके, उसके बाद इटली के 1982 विश्व कप के हीरो पाओलो रॉसी का निधन हो गया। वर्ष 1982 के विश्व कप में 6 गोल करने वाले इटली के पाओलो रोसी का निधन। यह एक वर्ष में विश्व कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डॉर जीतने वाले इतिहास के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। साल 1982 में इटली की 1938 के बाद यह पहली जीत थी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर 2017 यह दिन मनाया गया था। आज के लिए हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो करंट अफेयर जो है कट ऑफ जितना भी जाता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसको क्रॉस करने में या सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। तो इन वीडियोस को बिल्कुल कंटिन्यू देखिए डेली। मेरी मेहनत को ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 14 दिसंबर 2020 नया करंट अफेयर का जो सेक्शन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जल्दी ही एमसीक्यू के फॉर्म में इन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।